सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आंसर की में कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हैं, उन्हें चैलेंज कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। और चैलेंज करने के लिए काफ़ी कम टाइम दिया गया है, तो आप समय से पहले आप चैलेंज कर दें तो ये बेटर रहेगा। इसकी डेट शायद ही वो एक्सटेंड करें, तो आपके पास जितना टाइम है उतने में ही करना है। और एक और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग जब आंसर की डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे अपसेंट शो कर रहा है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप अभी या सर्वर की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप चिंता ना करें कि अपसेंट वहाँ पे बता रहा है, वो कुछ देर में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप शाम तक या आप ट्राई करके देखिए जब सर्वर थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है। तो यही है कि किस तरीके से आपको चैलेंज करना है, वो आप कहाँ से आपको चैलेंज करना है, सारी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। तरीके से आपको आपत्ति करना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम ओपन कर ले रहा हूँ, वहाँ से जो ESV की लिंक है हम उस पर जाएंगे। आंसर की पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आ गया हूँ। यहाँ पर अभी मैंने अपलोड करी थी वर्ग 2 आंसर की के लिए मैंने एक लिंक सेंड करी ESV वाली। आप ESV से भी कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी आप जा सकते हैं। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा mpv.cveexam.com। अब यहाँ पर रोल नंबर और TAC हम इंटर कर लेते हैं। एक सेकेंड। रोल नंबर इंटर कर देने के बाद और TAC कोड डालने के बाद आप लॉगिन करिएगा। और 26 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और 50 रुपये पर क्वेश्चंस यहाँ पे लग रहा है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला था, एक बार आप देख लेना, उसको पढ़ लेना। 50 रुपये आपका लगेगा एक क्वेश्चन का। चलिए एक बार आपको बता देता हूँ। वो ये बता रहा था कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन आपत्ति आवेदन हेतु 50 रुपये का भुगतान देय होगा। और 26 तारीख लास्ट है, तो आप 25 को ही अपना काम पूरा कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं आंसर की पर। ये आंसर की आ गई है, आपका रोल नंबर, नाम आ जाएगा, कब पेपर था, कहाँ था, सारी चीज़ें। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ये ग्रीन में आ जाएगा। रॉन्ग आंसर इस कलर में, करेक्ट आपका आ जाएगा येलो में। तो देखो पहले मैं 2 या 3 क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कौन से क्वेश्चंस करना है कौन से नहीं करना वो एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न ये है, इस पर आपत्ति हो गई है। उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी, यानी दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज हो चुकी है। वैसे ही अभी लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस पे अभी आपत्तियाँ हो गई हैं और भी आपत्तियाँ होना बाकी हैं। ये मेरी शिफ्ट ही है। अभी देखो एक इस प्रश्न पे आपत्ति हो गई है, ये वाला। और अभी कैसे आपत्ति करना है वो भी बता रहा हूँ। तो हम एक क्वेश्चन का क्रमांक याद कर लेते हैं। एक 27 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए जो हो गया है, हम उसे कर पाते हैं या नहीं। 27 वाला, ठीक है, 27 वाला हो गया। अब कैसे करना है, यहाँ पर आ जाना है सबसे टॉप पर। आपको व्यू योर रेस्पॉन्सेस आप देख सकते हो, आपने क्या आंसर लगाए थे। सवाल के बारे में शिकायत करना है, यहाँ से करना है। यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन को कंप्लेन किया है वो देख पाओगे। देन उसके बाद पेमेंट करना। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लेन अबाउट क्वेश्चंस पे जाते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखो भाई, पहले मैं 27 का आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी। तो बोल रहा है उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी, यानी इस पे हमें नहीं करना है। यदि किसी ने कर दिया तो डोंट वरी, आप मत करना, नंबर सबको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सवाल को गेट क्वेश्चन। तो जब मान लीजिए किसी को क्वेश्चन नंबर 10 पे आपत्ति दर्ज करना है लग रहा है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। PQRS देखेगा, ESV ने ये माना है,
अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ कंप्लेंट, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। यदि देखो अब क्वेश्चन में क्या गलती है, या तो प्रश्न की संरचना गलत है, प्रश्न ही गलत है तो आप ये कर सकते हो। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है, मल्टीपल यदि आंसर्स सही हैं तो आप ये कर सकते हो। CDP में हो जाता है कई बार। कोई भी विकल्प सही नहीं है, मतलब ऑप्शन में ऑप्शन है ही नहीं उसका सही, तो आप ये लगाओ। प्रश्न के मतलब ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप ये कर दो। शायद एक क्वेश्चन में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम थी, नो मॉर्निंग में भी देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा हो तो भी वो हटा देंगे। ट्रांसलेशन की वजह से भी क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ये ऑप्शन दे रहे हैं, यानी इन पर वो एक्शंस लेंगे। कोई अन्य कारण जिससे एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हो, ये आपको कोई अन्य मुद्रण त्रुटि, वही मतलब टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गई जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद में आपको शिकायत का विवरण देना है। ठीक है, आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या गलती है या ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पर आप ना डेटा डाल सकते हो, भाई आपके पास कोई प्रूफ है NCERT का या किसी भी बुक का, या मान लीजिए मैथ में नहीं मिल पा रहा तो आप खुद सॉल्व करके भी यहाँ पर हैंड रिटन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो PDF बना के। चैलेंज क्वेश्चंस कर देना है आपको फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद ये पेमेंट का भी बाद में मांगेगा, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर आप व्यू कंप्लेंट क्वेश्चंस देख पाओगे, यहाँ पर पेमेंट कर देना है। और एक और बात याद रखना भाई, अभ्यर्थी के द्वारा एक बार आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उपरांत पुनः आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। यानी आप एक बार ही कर पाओगे चैलेंज, जितने भी क्वेश्चंस पे आपको करना है आप एक बार में कर लेना। आप ऐसा मत करना कि अभी हमने चलो 5 क्वेश्चंस कर दिए, अब 5 क्वेश्चंस आप चैलेंज कर चुके हो, अब आपका मन हो रहा है कि यार मुझे ये मेरा एक क्वेश्चन और गलत है, मतलब मुझे इसे और चैलेंज करना, ये गलत है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आपको फिर दूसरे की ID से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, यहाँ से आप अपने रेस्पॉन्सेस देख पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, कौन ने कितनी आपत्तियाँ करी हैं, जिस पर हो गई है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी लोग आपत्तियां करने लगे हैं। आप भी बिंदास आपत्तियां अपनी दर्ज करें। आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है, आप 1-2 लोगों से पूछ लें, ठीक है। एक बार उनसे उनकी एडवाइस ले लें, आपत्ति करना है नहीं करना है। एक क्वेश्चन का 50 रुपये लग रहा है, KBS CTET की तरह 1000 रुपया नहीं मांग रहे हैं ये लोग, ठीक है। और वो भी अच्छी बात है, यदि एक व्यक्ति ने कर दिया तो हर व्यक्ति पे नहीं करना। जैसे कि KBS में अभी हम लोगों ने आपत्तियां करी थी तो हमारी शिफ्ट में 7 क्वेश्चंस गलत हुए, तो 7 क्वेश्चंस मैंने भी करे, 7000 वहाँ पे देने पड़े। अन्य लोगों ने भी करे, बहुत सारे लोगों ने करे, मतलब हर एक को करने का वहाँ पे मतलब दिया जा रहा था। तो MP में ये अच्छी चीज़ है आपत्ति वाली, तो बस गलतियाँ होती हैं, वो तो हर एग्ज़ाम में होती हैं, ठीक है। तो 50 रुपये हैं। आपको डाउट हो आप पूछ के बिंदास आप आपत्ति कर दो, जो भी होगा तो वो वहाँ पे बोर्ड मेंबर देखेंगे, जांचेंगे, या तो क्वेश्चंस को ड्रॉप करेंगे आपकी आपत्ति यदि सही है तो, ठीक है। तो बिंदास आप लोग आपत्ति कर सकते हो। यही प्रोसेस थी। वैसे एक और चीज़ बता रहा था, जैसे कि ये एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक करी हुई है। आप लोग एक बार देखो, उनकी स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 लोगों को और भेजो। मतलब किसी भी विषय से आप बिलोंग करते हो, मैथ, साइंस, ठीक है, आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST किसी भी लैंग्वेज से या सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप एक बार कंफर्मेशन करो, देन उसके बाद आपत्ति करो। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कैसे आपको आपत्ति करना है। आप कंप्यूटर लैपटॉप से करोगे तो ये थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएगा, और भी आप आसानी से कर पाओगे। बड़ी स्क्रीन होती है, अच्छे से देख पाओगे। तो कोशिश करना या तो कंप्यूटर लैपटॉप से हो जाएं। मतलब 26 तारीख लास्ट है, तो देखो लास्ट में तो भाई सर्वर की प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो आप कोशिश करना कि कल आप मतलब 1 या 2 दिन में आप मतलब 25 तारीख तक आप कंप्लेन कर ही दो, और देखते हैं किसकी शिफ्ट में कितनी आपत्ति होती है। डिपेंड करेगा भाई कितने क्वेश्चन गलत हैं, मिस प्रिंटिंग कर दी हैं, मतलब ऐसा होता है अक्सर हर शिफ्ट में। लगभग 10 क्वेश्चन के समथिंग तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे, जिनमें कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। अभी 4 या 5 क्वेश्चन के समथिंग तो अभी हमारी शिफ्ट में ही देखने को मिल रहे हैं, और भी शिफ्ट का मतलब कोई सा भी आप पेपर देख लो भाई, गलतियां तो होती हैं पेपर बनाने में, तो इसीलिए वो चैलेंज भी करवाते हैं।
तो आप लोग चैलेंज कर सकते हो, ये आपके पास बढ़िया है। यदि आप 1-2 नंबर से 3-4 नंबर से भी रह रहे हो और आपके यहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है कि आप क्वालिफाइड हो जाओगे और आप चयन परीक्षा की तैयारी में कम से कम लग जाओगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।